कोरोना महामारी के बढ़ते प्रकोप और कोरोना गाइडलाइंस को नज़रअंदाज करने वालों के खिलाफ उत्तर प्रदेश शासन व प्रशासन की ओर से लगातार सख्ती की जा रही है। इसी के चलते लखनऊ के जिलाधिकारी के निर्देश पर कोरोना गाइडलाइंस का पालन न करने के चलते गोमती नगर स्थित फन मॉल को सील कर दिया गया है। गोमती नगर स्थित फन मॉल में निरीक्षण करने पहुंचे उप जिलाधिकारी प्रफुल्ल त्रिपाठी ने बताया कि मॉल के भीतर कोविड हेल्प डेस्क का सुचारू रूप से संचालन न होने के साथ न तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा था, न ही ग्राहकों, आगंतुकों व कर्मचारियों के चेहरे पर मास्क नजर आ रहा था। कोरोना महामारी के अचानक बढ़ते हुए संक्रमण के बीच मॉल प्रशासन की ओर से लगातार लापरवाही की जा रही थी। जिला प्रशासन की ओर से इसीलिए कार्रवाई की गई है। जानकारी के मुताबिक बीती 20 मार्च को फन मॉल में निरीक्षण के दौरान कोरोना प्रोटोकॉल का पालन न होता हुआ पाए जाने पर मॉल के जनरल मैनेजर को नोटिस भेजकर 3 दिन के भीतर जवाब मांगते हुए यह कहा गया था कि महामारी अधिनियम के उल्लंघन के साथ भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के अंतर्गत आप पर कार्रवाई क्यों न की जाए, इसका जवाब दें। जवाब न आने पर मान लिया जाएगा कि आपको इस प्रकरण में कुछ भी नहीं कहना है। 23 मार्च को नोटिस का जवाब मिलने के बाद पुनः जिला प्रशासन की ओर से औचक निरीक्षण के दौरान कोरोना प्रोटोकॉल का उल्लंघन दोबारा पाया गया, जिसके चलते गुरुवार को मॉल प्रशासन पर कार्रवाई करते हुए अगले आदेश तक उसे सील कर दिया गया है। रेलवे ने बेगमपुरा व चंडीगढ़ एक्सप्रेस की संचालन अवधि 30 जून तक बढ़ा दी है। ऐसे में गर्मी की छुट्टियों में जम्मू व शिमला का काफ़ी सफ़र आसान होगा। उत्तर रेलवे के CPRO दीपक कुमार ने बताया कि चंडीगढ़ एक्सप्रेस लखनऊ से 30 जून तक हर रात 10:30 बजे चलकर अगले दिन सुबह 10:05 बजे चंडीगढ़ पहुंचेगी। वापसी में यह 1 जुलाई तक चंडीगढ़ से रात 9:05 से चलकर अगले दिन सुबह 8:25 बजे लखनऊ पहुंचेगी। इसी तरह बेगमपुरा एक्सप्रेस वाराणसी से 30 जून तक दोपहर 12:40 बजे लखनऊ से शाम 5:50 चलकर अगले दिन सुबह 11 बजे जम्मू पहुंचेगी। वापसी में यह 1 जुलाई तक जम्मू के दोपहर 2 बजे चलकर अगले दिन सुबह 7 बजे लखनऊ और दोपहर 12 बजे वाराणसी पहुंचेगी। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में रहने वाले एक युवक की ज़िंदगी इस कदर बर्बाद हुई कि उसने एक वक्त की रोटी जुटाना भी मुश्किल हो गया। इतना ही नहीं, यूपी पुलिस की बर्बरता ऐसी कुछ रही कि युवक को अपनी पत्नी से भी हाथ धोना पड़ा। 2 साल तक न्याय के लिए शासन प्रशासन के चक्कर लगाने के बाद पूरे मामले की छानबीन कर रही CID ने जांच रिपोर्ट में पुलिस कर्मियों की ओर से युवक पर दर्ज किए गए गंभीर मुकदमे गलत साबित हुए, जिसके चलते गुरुवार को आरोपी पुलिसकर्मी के खिलाफ लखनऊ के अलीगंज में के थाने में संगीन धाराओं में केस दर्ज किया गया है। मड़ियाव थाना क्षेत्र के अंतर्गत रहने वाले मनीष मिश्रा का है मामला। साल 2012 में पूर्व IPS अधिकारी के बेटे संतोष सिंह से एक दुकान किराए पर लेकर अलीगंज थाना क्षेत्र में ही अपने रेस्तरां की शुरुआत की थी। तकरीबन 1 साल बाद दुकान मालिक पूर्व IPS के पुत्र संतोष सिंह की ओर से दुकान बेचने की बात कहकर उसे खाली करने का फरमान आ गया। पीड़ित मनीष ने दुकान खाली करने से भविष्य में होने वाले नुकसान का जिक्र करते हुए संतोष से मनीष ने कहा कि वह 30 लाख में दुकान खरीद लेगा। पीड़ित मनीष ने दुकान खरीदने की बात कही। पीड़ित मनीष ने सहमति के बाद 3 लाख रुपए नकद देकर बाकी पैसा धीरे धीरे चुकाने की बात कही। मनीष की ओर से तकरीबन 5 साल तक 22 लाख रुपए उसे दिए गए। तय की गई रकम की मोटी भरपाई करने के बाद संतोष सिंह ने मनीष से दुकान की रजिस्ट्री कराने की बात कही तो 2018 में संतोष के निर्देश पर क्षेत्रीय अलीगंज थाने पर पुलिस टीम ने मनीष व उसके नौकर राजू को ATM लूट की योजना बनाने के आरोप में गैंगस्टर लगाकर जेल भेज दिया था। देश के 2 शहरों दिल्ली से मेरठ के बीच की यात्रा को कम करने 45 मिनट करने की कल्पना की गई थी। 16 साल बाद यह कल्पना वास्तविकता बन गई। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे आम लोगों के लिए खोल दिया गया। इस एक्सप्रेसवे की कई खास बातें हैं, उनमें से एक है इसकी चौड़ाई। यह एक्सप्रेसवे देश का सबसे चौड़ा एक्सप्रेसवे है। 2008 की कैबिनेट ने राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के इस प्रोजेक्ट को मंजूरी मिली थी। प्रोजेक्ट 4 से 6 लेन एक्सप्रेसवे का था। इसकी लंबाई 1000 किलोमीटर थी। अब यह एक्सप्रेस 14 लेन का है। यह एक्सप्रेसवे दिल्ली से हरिद्वार और देहरादून तक की यात्रा को काफ़ी कम कर देगा। इस एक्सप्रेसवे पर चलती हुई गाड़ी से टोल टैक्स कटेगा। यहाँ 2 तरह से टोल टैक्स की वसूली होगी। हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट से कैमरे के रीड करके टोल वसूली की जाएगी। फास्टैग से भी पैसा कट जाएगा। यदि किसी वाहन में HSRP नहीं है तो उसके नंबर को रीड करने के बाद उसके घर पर चालान भेजा जाएगा। इसके अलावा दूसरे तरीके से टोल टैक्स की वसूली नाके पर फास्टैग के माध्यम से भी की जाएगी। हालांकि अभी टोल की दरें तय नहीं होने से यह एक्सप्रेसवे लोगों के लिए फ्री है।
उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में बड़ौत में एक महिला ने अपने पति से हुए विवाद के बाद अपने 2 बच्चों की गला दबाकर हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी महिला को हिरासत में ले लिया है। पुलिस क्षेत्राधिकारी आलोक सिंह ने बताया कि छपरौली के मोहल्ला कुरैशियान में गुलाब नामक व्यक्ति की पत्नी अंजुम ने अपने बेटे उमैर व बेटी अल्फिजा की गला घोंटकर हत्या कर दी। उन्होंने बताया कि अंजुम को हिरासत में ले लिया गया है और मामले की जाँच की जा रही है। पुलिस ने बताया कि शुरुआती जाँच में पता चला है कि गुलाब हरियाणा के गुड़गांव में फरीदाबाद के कपड़ों की फेरी लगाने का काम करता है और हरियाणा में ही रहता है। उन्होंने बताया कि बुधवार को किसी बात को लेकर गुलाब का अपनी पत्नी के साथ झगड़ा हुआ था और झगड़े के बाद नाराज अंजुम ने दोनों बच्चों का गला घोंट दिया।